Good morning, students. Today I am going to discuss about the factor theorem. Already we have discussed about the remainder theorem in previous classes or videos. And also some examples have been discussed by me based on the remainder theorem. And next is the factor theorem. So factor theorem says that if px is a polynomial of degree n greater than is equal to 1, इसका मतलब क्या होगा कि जो पोलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं ये पोलिनोमियल की डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, इसीलिए ये n जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? डिग्री को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, n जो है डिग्री को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि ठीक है एंड a इज एनी रियल नंबर, a तो रियल नंबर है। ठीक, उसके बाद x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस ए तो फैक्टर होगा ना pa इक्वल टू 0। हम कहते हैं यहां पे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम से अगर देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम से कि px इज इक्वल टू, अगर हम लोग x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे तो x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे तो डिवीजर हो गया था, ये आपका कोसेंट हो गया था और ये क्या हो गया था? रिमाइंडर हो गया था। तो अब ये रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर जो है डिवीजर की डिग्री से कम, तो यानी कि ये कांस्टेंट। तो अब क्या कह रहा है? अब तो ये कह रहा है कि इफ pa इक्वल टू 0, तो pa इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या कि इक्वल टू x माइनस ए और इंटू क्यू एक्स और प्लस 0, रिमाइंडर तो 0 हो ही जाएगा ना। तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो इज इक्वल टू दिस इंप्लाई px इज इक्वल टू दिस इंप्लाई, अब खाली आपका क्या बच गया? px इक्वल टू x माइनस ए और इंटू क्यू माइनस एक्स, यही ना बच गया, है ना। तो अब बच गया तो pa इक्वल टू 0 यहां पे कर रहा है, तो a अगर यहां पर रखिएगा तो a माइनस ए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना। तो pa इक्वल टू 0, तो इफ pa इक्वल टू 0 अगर हो गया तो ये, तो उस हिसाब से यहां पर हम तो ये देख रहे हैं ना कि x माइनस ए क्या हो रहा है? फैक्टर हो रहा है। x माइनस ए फैक्टर हो रहा है ना, क्योंकि अगर pa रख दे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना, pa 0 हो गया। तो कब pa 0 हुआ? जब x माइनस यहां पर a था, x माइनस ए था ना x माइनस ए, यानी कि यही ना x माइनस ए इसके साथ मिलकर के फैक्टर हो गया। तो कहने का ये मतलब है, इसको ऐसे समझो कि 15 को यदि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर 0 आया ना रिमाइंडर। तो अब देखिए यही ना 15 यहां पर px का यहां पर है, अब ये 3 इंटू 5 यानी 3 क्या है इस जगह पर है ना 3 इंटू 5 और यहां पर क्या है 15 है कि नहीं 15। तो ये 3 तो इसका फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? रिमाइंडर 0 रहने पर रिमाइंडर 0 आया तो यहां 3, इसीलिए here we see that x माइनस ए, here यहां लिखना पड़ेगा आपको, here we see that x माइनस ए is a factor of px, is a factor of px, क्लियर? फैक्टर ऑफ px हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कि दूसरा पार्ट में बस उसी को उलट दीजिए। अब मान लीजिए कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa 0 होगा, यहां पर pa इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो अब x माइनस ए अगर फैक्टर हो गया, तो x माइनस ए अगर फैक्टर हो गया तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू ए हो गया कि नहीं हो गया? अगर x माइनस ए फैक्टर हो गया तो यहां पर x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करेंगे,
फैक्टर होने से रिमाइंडर भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अब यहां पर x इक्वल टू ए करेंगे, और जब x इक्वल टू ए करेंगे तो अब आइए नाउ यहां पर लिख देते नाउ, ठीक है। इसलिए अब पी ए निकाल लीजिए, पी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस ए, ठीक है ना। और किसी के लिए भी यदि मान लीजिए यहां पर क्यू एक्स हो गया, और रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, ये तो जीरो रहेगा ही रहेगा ना आपका। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, पी ए इक्वल टू जीरो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया जीरो। तो यहां पे रिमाइंडर थ्योरम इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस पर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में कहता है कि एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x plus 2 is a factor of x plus 2 is a factor of x to the power 3 plus 3x square, x to the power 3 plus 3x square plus 5x plus 6 plus 5x plus 6 and क्वेश्चन लिख लें and 2x plus 4, 2x plus 4, यही क्वेश्चन है, 2x plus 4। क्लियर है। इसको भी ब्रैकेट में रख लिए, एग्जामिन वेदर x plus 2 है ना, यही आपका है। अब इसको हमको देखिए ये x plus 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो अब जीरोज इसका तो निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि चेक करना है, सिंस x plus 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इसका जीरोज कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इस -2 को क्या करिए, x के जगह पर रख करके देखिए, अगर x के जगह पर -2 रखने से रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो x plus 2 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी ऐसा x plus 2, ठीक है। ये अगर मान लीजिए px है आपका, ठीक है, ex px है, तो यहां पर अगर r इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी यही ना, तो तभी ना x plus 2 फैक्टर होगा। अगर r इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x plus 2 अगर फैक्टर होगा तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करके हम लोग यहां पर फैक्टर थ्योरम से यूज करें। तो फैक्टर थ्योरम में कहता है कि x plus 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू -2 इसका क्या होगा, जीरोज होगा। तो इसलिए px इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ठीक है। दिस इंप्लाई p-2, p-2 केवल आपको रख देना है। तो -2 यदि रखिएगा इस पे तो q हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 अगर रखिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू -2 कर दीजिए और प्लस 6 कर दीजिए, ठीक है। अब इज इक्वल टू इसको करिएगा तो ये कितना चलाएगा, -8 चलाएगा, 2 दूना ये माइनस है तो अच्छा, इसको करिएगा तो ये कितना चलाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12, माइनस है तो ये हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा -10, ठीक है, और प्लस 6, ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से यहां पर देखिए 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया ना, और यहां भी आ गया -18 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब वही कंसेप्ट आ गया ना, a का वैल्यू यहां पर कितना आ गया, -2, यानी -2 x के जगह पर रखने से 0 आ गया,
इसका मतलब ये पता चलता है कि x+2 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे हेंस x+2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल गिवन px। क्लियर है, यही ना px है। अब दूसरा वाला का भी चेक कर लीजिए, अगर दूसरे वाले में भी आ जाता है तो आपका हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अब इसको हटाइए। अब नाउ px इज इक्वल टू कितना है, 2x+4, और x+2 है तो x इक्वल टू -2, तो p-2 ले लीजिए, तो 2 इंटू -2+4 दैट इज 0 आ गया ना। p-2 यहां पर रखे तो 0, तो यानी -2 रखने पर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x के जगह -2 रखे थे ना, तो यानी कि x इक्वल टू -2, यही चीज है। तो दिस इंप्लाई x+2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हेंस x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px ऑफ गिवन px। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। क्लियर हो गया। जीरोज का मतलब तो हम लोग पहले देख चुके हैं। जीरोज में कि x के जगह पर उतना पुट करने से हमको 0 आना चाहिए, और जो जीरोज होगा वो आपका क्या रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर के लिए ही ना यहाँ पर वो तो क्लियर लिखा हुआ है, यहां भी देखिए ना, एंड a इज एनी ए रियल नंबर। तो इसका क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, है ना, और शेयर कीजिए और उसके बेल आइकन को भी पुश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।